हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और हम समझते हैं कि आप सब अब अपने अपने काम पर वापस आ चुके होंगे। आज फिर कुछ चीज़ें आपके सामने लेकर के हम आ रहे हैं। और देखिए, कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर कुछ क्वांटिटीज़ का सम कांस्टेंट है तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जबकि उन क्वांटिटीज़ को हम इक्वल कर दें। जैसे आपने कहा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। अब a इंटू बी इंटू सी की मैक्सिमम वैल्यू हमको बतानी है, तो हमने बताया था आपको कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी कर दो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अब इसी में एक छोटा सा मैनिपुलेशन आप देख लें। एग्जाम्पल, इफ़ a प्लस बी प्लस सी equal to 6, then the maximum value of अच्छा, इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं, a प्लस 2b प्लस 3c। वो केस तो आपको हम बता चुके हैं। a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 6, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a, b, c इज सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब एक्सप्रेशंस हैं जो हमारे काम आते रहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है। तो देखें, आइए सलूशन में a, b, c, हमें अब जो दिया गया उसमें a प्लस बी प्लस सी नहीं है, तो देखें कैसे उनको हम लाते हैं। हमने कहा a इंटू अब b है, तो b ही रहे हमारे पास, तो 3, ये 2b था तो हमने इसे 2b अपान 2 कह दिया। c हमारे पास नहीं है, ये कितना है, 3c है, तो हमने कहा 3c अपान 3 कर दो। कभी कभी लोग इस तरह से आपको कह देंगे, आप समझ गए कि हमको क्या करना है। वो क्वांटिटी आप सपोज कर लें और डिवाइड कर दें उतने से, इसको 3 से डिवाइड कर दें। अब देखें हमारे पास क्या आ गया, ये 1/2 1/3 1/2 1/3 a इंटू 2b इंटू 3c। आप देख रहे होंगे कि इन तीनों का सम कांस्टेंट है। अब इन तीनों क्वांटिटीज़ को हम इक्वल कर दे रहे हैं, 1/6 x y z। अब x प्लस y प्लस z इक्वल टू 6, तो हियर x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 2 फॉर मैक्स वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू। Therefore, ABC मैक्सिमम इक्वल टू 1/6। अब ये 1/6 तो आ गया, और हम क्या कर दें, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में 8/6 दैट इज़ 4/3। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। और हम समझते हैं कि इसको मैनिपुलेट करने में कहीं भी ऐसी बातें आ जाती हैं तो परेशानी आपको नहीं होगी। एक आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने कहा a प्लस 2b प्लस 3c, एक और बढ़ा दिया, प्लस 4d इक्वल टू 12। देन a b c d प्रोडक्ट मैक्सिमम वैल्यू बता दो, और आप इसको बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ जाएंगे। आइए अब एक दूसरी बात आपसे कर रहे हैं। कल हमने आपको
एक ये भी सिखाया हुआ था कि एक्चुअली जैसे कास ए, कास बी, कास सी ट्रायंगल वगैरह में दिए जाते हैं, अगर इनके एंगल्स का सम कांस्टेंट है तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप इनको इक्वल कर दिया करें। साइन ए, साइन बी, साइन सी, एंगल्स को आप इक्वल कर दिया करें तो प्रोडक्ट की हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है। और दरअसल एक क्वेश्चन जैसे इन्होंने जेई एडवांस में 2017 में इन्होंने, वो कुछ इस तरह से था, पैराग्राफ में एक ट्रायंगल है, ये वेक्टर के थ्रू इन्होंने दिया, आगे थोड़ी सी बात हम कर देंगे तो उस दूसरे तरीके से भी आपको निकाल देंगे। उन्होंने यहाँ पर ये P, ये Q, ये R, इनके एलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स थे, इसके एलॉन्ग और इसके एलॉन्ग। अब इन्होंने हमसे कहा कि आप एक्चुअली ये सब यूनिट वेक्टर्स थे हमारे, ये यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स थे। सपोज़ करो कि अभी हमने नाम इसका ए कैप से लिख दिया, बी कैप लिख दिया और सी कैप लिख दिया, ये उन्होंने नहीं लिखा था। उन्होंने OX, OY, OZ, जो अभी थोड़ी देर में हम एक्सप्लेन कर देंगे, तो उन्होंने कहा दी मिनिमम वैल्यू ऑफ cos P प्लस Q प्लस cos Q प्लस R प्लस cos R प्लस P इज डॉट डॉट डॉट, इसकी मिनिमम वैल्यू बता दो। वैसे तो हम इसे डॉट प्रोडक्ट से भी ले लेंगे, आप देखेंगे जो हमारे पास में वैल्यू आएगी A डॉट B, B डॉट C, और इसको अभी हम सिखाएंगे, दूसरी तरह से आपको सिखा देंगे, लेकिन पहले हम इसको देखते हैं। एक्चुअली अब ये है क्या, सोल्यूशन देखें। अगर देखें तो P प्लस Q हमारा ये, तो ये पाई माइनस R, तो ये एंगल हो जाएगा माइनस cos R। आइए ये देखें तो माइनस cos P, अगला देख लें तो माइनस cos Q, ये आ गया। अब इसका मीनिंग है कि माइनस और हमारे पास में cos P प्लस cos Q प्लस cos R, ये बात आ गई। अब कहते हैं कि हमको इसकी मिनिमम बतानी है। अब यहाँ माइनस लगा है तो ये जब मैक्सिमम होगा तभी ये वैल्यू हमारी मिनिमम हो पाएगी। अब आपको हमने क्या सिखाया था कि मैक्सिमम निकालने का तरीका हमारे पास में क्या है। तो मैक्सिमम निकालने का तरीका ये है कि कल हमने कहा था अगर ये cos P, cos Q और cos R होता तो आप 1/8 हमको वैल्यू देते, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री की तरफ ले चलते हैं और देखते हैं। और इसे आइए, हमने कहा cos P प्लस cos Q प्लस cos R, और इस पर आपकी एक फेथ क्लियर हो जाएगी और हमको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने में बहुत ही आसानी रहेगी। cos P प्लस Q, तो 2 cos P प्लस Q बाई 2 cos P माइनस Q बाई 2, और जैसा कि जानते हैं ये P प्लस Q बाई 2 ये क्या बन जाएगा, पाई माइनस R बाई 2, तो ये साइन बनेगा 90 माइनस R बाई 2, तो साइन बन जाएगा ये। तो इसको हम साइन में चेंज कर देते हैं, तो प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर R बाई 2। सभी लोग जानते हैं cos 2 थीटा 3 फॉर्म में है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2। और दूसरी बात देखें, cos 2 थीटा ऑल्सो इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास में बात आ गई, और इसके लिए आपको हम ये कह दे रहे हैं, देखें यहीं पर हम शॉर्ट में कह दे रहे हैं, ये है पाई माइनस R अपान 2, पाई बाई 2 यानी 90 माइनस R बाई 2, तो ये कितना हो गया, साइन हो गया। तो ये हमारे पास देखो ये 2 साइन R बाई 2, तो 2 साइन R बाई 2 cos
पी माइनस क्यू अपान 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर आर बाई 2 प्लस 1, और ये 2 साइन आर बाई 2, दिस इज cos p माइनस क्यू बाई 2 माइनस साइन आर बाई 2 प्लस 1। अब यहाँ आप देख लें, अब साइन आर बाई 2 को फिर से हम लाएंगे पी और क्यू के फॉर्म में। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा आर बाई 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पी प्लस क्यू बाई 2, पाई बाई 2 माइनस पी प्लस क्यू बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कास बन जाएगा। तो इसे हमने कहा 2 साइन आर बाई 2 कास पी माइनस क्यू बाई 2 माइनस कास ऑफ पी प्लस क्यू बाई 2 दिस प्लस 1। अंडरस्टैंड दिस। लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। आर की वैल्यू पाई माइनस ब्रैकेट में पी प्लस क्यू, आर बाई 2 पाई बाई 2 माइनस पी प्लस क्यू बाई 2। तो ये हमारे पास हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस पी प्लस क्यू बाई 2। तो ये क्या बन गया, कास पी प्लस क्यू बाई 2। अब आगे आपसे जो कह रहे हैं उसको आप गौर करें। आप जानते हैं ये क्या है, कास सी माइनस कास टी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई 2। तो साइन सी प्लस डी बाई 2, तो आप देख लें पी रह गया, तो 2p अपान 2। तो ये हमारे पास में बाई 2 लगा देंगे हम, p बाई 2 ये है, तो हम इसको 2 लगा देंगे। और यहाँ पर देखें, अब p प्लस क्यू माइनस ये करोगे, गेट। तो यहाँ पर हमारे पास में, आई होप यू गॉट इट। और ये देखें, ये हो जाएगा 2 साइन p बाई 2 साइन q बाई 2। तो इस तरह से ये आ गया 4 साइन p बाई 2 साइन q बाई 2 साइन r बाई 2 प्लस 1। आइए, अब आप जानते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब ये मैक्सिमम है। अब ये प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पर आप इन तीनों को इक्वल कर सकते हैं। तो सभी एंगल्स को हमें 60 डिग्री लेना पड़ेगा, यानी साइन 30 साइन 30 साइन 30। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई 4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1। ये हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू आ गई, मैक्सिमम वैल्यू। आप समझ गए हमारी बात। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3/2 आ गया, ये यहाँ से 3/2 आ गया। तो जैसा कि आप जानते हैं, अब यहाँ पर हमको क्या लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि माइनस लगा है तभी हमको मिनिमम मिल पाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ माइनस कास पी माइनस कास क्यू माइनस कास आर इज -3/2। और यही हमारा आंसर था। अभी हम और इसको ठीक कर देंगे, आसान कर देंगे। और रिजल्ट्स, चूँकि कभी कभी ये मिनिमम मैक्सिमम, जैसे आपसे लोग कहें कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो जहाँ प्रोडक्ट की होती है वहीं पर इसकी भी हो जाती है। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे तो ये 4 कास a/2 कास b/2 कास c/2 आता है। आप चेक करो तो ए बी सी इक्वल होंगे तो मैक्सिमम होगा राइट में। अब फिर 60 डिग्री आ गया तो साइन 60 साइन 60 साइन 60, ये कितना हो गया 3√3/2। और उधर भी देखो 4 इंटू कास 30 कास 30 कास 30, वही जवाब हमारा आ जाएगा। मगर हर जगह नहीं। अब कभी जैसे कहते हैं कास 2a प्लस कास 2b प्लस कास 2c, तो ये आ जाएगा इक्वल टू -1 -4 कास a कास b कास c। तो आप सोचेंगे कास 2a प्लस कास 2b प्लस कास 2c की मैक्सिमम वैल्यू भी वही हो जाएगी जहाँ पर कि कास a कास b कास c की है। तो यहाँ पर आपको यू माइट बी एट फॉल्ट।
तो अब देखें यहाँ आपसे कहेंगे लोग कि cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो -1 -4 cos a cos b cos c, तो मिनिमम कब होगी? जब cos a cos b cos c हमारा मैक्सिमम है, यानी 1/8 जब लगाएंगे तो -1 -4 इंटू 1/8, ये हमारी cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। गेट दिस पॉइंट। हमने इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया। आपको अब हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी से दरअसल थोड़ा इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और इसे देखें। ये हमारे पास में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, अलजेब्रा हर जगह ये चीज़ मिल जाएगी। देखें इसके बारे में हम कई तरीके से कह सकते हैं। वी नो दैट, और कैलकुलेशंस को आप समझ रहे हैं, वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल 0। दैट इज, अब यहाँ देख लें आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही आएगा 2 बार a स्क्वायर, 2 बार b स्क्वायर, 2 बार c स्क्वायर। और उधर देखें क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमारे पास में नंबर आ गई। आइए, ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए को आप उधर ले जाइए। ओके, आइए हम इसको यूँ भी कर सकते थे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारी दो क्वांटिटीज़ हैं, आप कल सीख चुके हैं लास्ट की ए एम ग्रेटर देन आर इक्वल जी एम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर रेस टू 1/2 इक्वल टू ए बी, इनका ए एम ए बी हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी सी, इनका जी एम हो गया, ये जी एम हो गया, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी ए, ये दरअसल जी एम हो गया, इनका जी एम हो गया, ये इनका ए एम था। इनको ऐड कर लो तो देखिए 2 बार ए स्क्वायर है, 2 बार बी स्क्वायर, 2 बार सी स्क्वायर, मगर डिनोमिनेटर में 2 भी तो है, तो राइट में क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी लेफ्ट में क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और राइट में क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सेम रिजल्ट। and a plus b plus c whole square greater than or equal to 0 implies ab plus bc plus ca greater than or equal, देखें इसका होल स्क्वायर सभी लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, आपने 2ab 2bc 2ca को इस तरफ रखा, और उधर क्या ले गए आप, हमारे पास में सॉरी उधर ले जा रहे हैं अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को, तो ये आ गया माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। गेट माई पॉइंट, एक स्टेप हमने नहीं दिया हुआ और हम समझते हैं, आई होप कि आप बहुत बेहतर ढंग से समझ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आप एक ले स्टूडेंट नहीं है, तो यहाँ देखें फिर से एक बार देख लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ग्रेटर देन आर इक्वल 0, हमने इधर रखा, उधर ले गए निगेटिव हुआ, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये हमें क्या इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं, देखिए नंबर 2, पहली बात ये हो गई कि देयरफॉर अब हम ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए इन अदर वर्ड्स, कोई आपसे कहता है ऐसी क्वांटिटी आ गई, 3 क्वांटिटीज़ हैं और उनमें 2 का प्रोडक्ट का सम है, तो
तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो क्वांटिटीज़ के स्क्वायर्स का सम हो जाएगा, उनकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और कोई कहता है मिनिमम वैल्यू, तो कुछ नहीं, मिनिमम वैल्यू ये है कि माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान 2, ये हमारे पास में मिनिमम वैल्यू हो गई। अब देखो अलजेब्रा में हमारी ये क्वांटिटीज़ हो गई ए बी सी, इस तरह की क्वांटिटीज़ हो गई। अब वही वेक्टर में लोग करेंगे तो उसमें भी घबराइए नहीं। आपसे अगर हम कहते हैं कि हमारे वेक्टर्स हैं, मान लो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, आप जानते हैं कि ए स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी डॉट मॉड डॉट ए प्लस बी प्लस सी, इसका मीनिंग हो गया कि इसके मॉडुलस का स्क्वायर हो गया, तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा। अब यहाँ पर फिर से हम ओपन नहीं करेंगे, देखें मॉड ए स्क्वायर आएगा प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, ए डॉट ए बी डॉट बी सी डॉट सी, इसके बाद प्लस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस ट्वाइस बी डॉट सी प्लस ट्वाइस सी डॉट ए। अब कुछ लिखने आपको जा रहे हैं हम, इम्प्लाइज ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर बाई 2। आप देखें जब कभी भी इस तरह की बात आ गई और आप देखेंगे डॉट प्रोडक्ट्स हैं हमारे, तो इनकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू हो गई माइनस मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर अपान 2। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं एंड मैक्सिमम वैल्यू इनकी क्या हो जाएगी? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। ये हमारे पास में, और मॉड ए को कभी लोग विदाउट बार ए भी लिख देते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? वो ये है। अभी देखें हमने जो क्वेश्चन किया था आपको, जेई ने कहा था, वही जो अभी जेई में एडवांस में उन्होंने 2017 में पैराग्राफ में 2 सवाल दिए, तो इन्होंने ये दिया और ओरिजिन ओ कहीं पर है स्पेस पर, मान लो बाहर है। अब उन्होंने कह दिया कि हमारा जो ट्रायंगल पी क्यू आर के लांग कौन है? इसके लांग इन्होंने कहा ओ एक्स वेक्टर है हमारा, ओ एक्स वेक्टर, और ये यूनिट वेक्टर है ये। तो हम यूनिट वेक्टर को ऐसे कह देते हैं ताकि कन्फ्यूजन कैप लगा देते हैं, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर ओ एक्स इसके लॉन्ग है, और इसके लॉन्ग दरअसल हमारा ये ओ वाई वेक्टर यूनिट वेक्टर है ये, और इसके लॉन्ग हमारा ये ओ जेड ये वेक्टर है। स्पेस में मान लो ओरिजिन हमारी यहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि ओ पी, ठीक है, जो भी गया ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। इन 3 पॉइंट्स को यहाँ प्लेन में आपने लिया हुआ, तो जो वेक्टर्स ये 3 बन रहे हैं, तो उनका ये हमारा ऐसा, ये हमारा ऐसा, ये हमारा। अब देखिए आइए, उन्होंने एक क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि हमको ओ एक्स हम एप्लीकेशन सिखा रहे हैं, ये अभी वेक्टर नहीं लिए हुए हैं आपको, हम बता रहे हैं कि कैसे कुछ टूल्स अगर हमारे पास में होते हैं तो कैलकुलेशंस हमारे लिए कैसे आसान हो जाते हैं। और देखें अब ये ओ एक्स क्रॉस ओ वाई, इन्होंने क्रॉस वेक्टर मांग दिया हमसे, ये कहा कि क्रॉस वेक्टर ओ वाई कह दिया, ओ वाई, और ये क्रॉस वेक्टर ये, इसकी वैल्यू को उन्होंने मांग दिया, इसके मॉडुलस की वैल्यू मांग दिया, मॉडुलस की वैल्यू। अब जैसा कि आप जानते हैं ओ एक्स कहाँ पर है? ये है। ओ वाई कहाँ? ये है। अब आप जानते हैं इनके बीच का, अभी आज हम वेक्टर नहीं लिए हुए, इनके बीच का जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज में ये क्या हो गया? ये है वेक्टर, और ये क्या है? पाई माइनस आर है। ये वेक्टर कितना है? पाई माइनस आर। तो देखें अब इसका जो मॉडुलस लें तो 1 हो गया, इसका मॉडुलस लें तो 1 हो गया, और साइन ले लें तो साइन आपने कहा कि साइन ऑफ पाई माइनस आर उन्होंने कह दिया,
और मॉडल्स हम लगा दें। वैसे तो हमको नॉर्मल वेक्टर चाहिए इन दोनों के, यूनिट वेक्टर, मगर उसका मॉडल्स लेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर हमने। अब ये हमारे पास में पाई माइनस, एवरीबडी पाई माइनस आर, ये कितना आ गया, ये आ गया साइन आर आ गया, मगर उन्होंने आंसर लिख दिया साइन पी प्लस क्यू ऑप्शन दिया। तो आप समझ गए साइन आर की वैल्यू हमारी क्या है, साइन पाई माइनस पी प्लस क्यू। तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरी प्रॉब्लम पर आते हैं, और ये भी 2017 में जेईई एडवांस में क्वेश्चन था, पैराग्राफ में एक हमने बता दिया था, जिसमें साइन पी प्लस क्यू निकला था। और इसमें इन्होंने क्या पूछा, वही सब चीज़ें हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ कास पी प्लस क्यू, कास क्यू प्लस आर, कास आर प्लस पी इस। ट्रिग्नोमेट्री से हम आपको सिखा ही चुके हैं। अब इसमें देखें सोल्यूशन में, ओ एक्स को हमने ए कैप नाम दे दिया है, ओ आई को बी कैप नाम दे दिया है, इसको सी कैप नाम दे दिया है। ओके, अब अगर इनके हम नोटेशंस को लेते हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, रिमेंबर, डॉट ओ वाई इक्वल टू, यूनिट वेक्टर्स हैं, मॉडुलस 1 हो गया, 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 इंटू, अब ये कास, इनके बीच का एंगल देखें, कास ये ओ एक्स था और ये ओ वाई, तो ये एंगल आ रहा है, यानी कास पाई माइनस आर, आर इधर है, कास पाई माइनस आर, कास पाई माइनस आर। अब ये पाई माइनस आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू कास पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, सम ऑफ ऑल दीज एंगल्स इज पाई, उसमें आर चला गया तो कितना रह गया, पी प्लस क्यू। अब दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि कास पी प्लस क्यू क्या है, वो ओ एक्स डॉट ओ वाई है, दैट इज़, इसको हमने यहाँ पर ऐसे कह दिया है कि ए कैप डॉट बी कैप, ये हमारा आ गया है। अब इसी तरह से हम कह सकते हैं सिमिलरली कास क्यू प्लस आर, तो क्यू प्लस आर इधर चला गया, ये हमारे पास में बी डॉट सी आ गया, बी डॉट सी, कास क्यू प्लस आर इक्वल टू बी डॉट सी, बी डॉट सी, बी सी, ये एंगल था, पाई में से पी सब्ट्रैक्ट करो तो क्यू प्लस आर रह गया, एंड कास आर प्लस पी इक्वल टू सी डॉट ए, हमने इनको नाम दे दिया है ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड को यूनिट वेक्टर्स दे दिए हैं। अब देखें ये हमारे पास में क्या बन गया, देयरफॉर अब आप देखेंगे ये वैल्यू जो आ गई, कास पी प्लस क्यू प्लस कास क्यू प्लस आर प्लस कास आर प्लस पी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। इसकी मिनिमम वैल्यू का मीनिंग है कि इसकी मिनिमम वैल्यू, और अभी हमने आपसे कहा था कि अलजेब्राइक क्वांटिटी अगर हमारी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये क्या है, लेस दैन आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड ग्रेटर दैन आर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2। तो इनकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम वैल्यू इक्वल टू माइनस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस अपॉन 2। और आप जानते हैं ये सभी यूनिट वेक्टर्स हैं, मॉडुलस इनका 1 होता है, तो ये हमारे पास -3/2 ये हमारी इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। तो कास पी प्लस क्यू एक्चुअली हमको कहाँ मिला? ये कुछ नहीं है, ये ए डॉट बी है, दूसरा बी डॉट सी, तीसरा सी डॉट ए। इसकी मिनिमम वैल्यू का मीनिंग है कि हमको इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, और इसकी मिनिमम वैल्यू हमने कहा था क्या होती है? -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2, और वही हमने अप्लाई कर दिया। इस तरह से आपको जैसे ये क्वांटिटी आपको मिली तो कुछ और नहीं करना है, तुरंत आप आंसर में पहुंच गए। और ये तो हम आपको चूँकि एक्सप्लेन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये सब लिख रहे हैं। आपको एग्ज़ाम में जैसे ही आप समझते चले जाएंगे, इतना सब लिखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप और कम टाइम में अपने आंसर को पा सकते हैं। एक बार इस तरह से पूछ दिया, मॉड, ये यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे, स्क्वायर कैन नॉट एक्सीड दिस। आंसर्स कर दिए गए 1, 3, 6, 9 एट्सेट्रा। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमको बतानी है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। किस वैल्यू के बियॉन्ड ये नहीं जा सकता? तो इसको देखें, होल स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी डॉट सी, ये सभी यूनिट वेक्टर्स हैं, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट सी। ये 1, 1, ये 6 हमारे पास में हो गया। तो ये देखें 6 माइनस ट्वाइस ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब देखिए, अब कहते हैं कि इसकी हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ कम से कम सब्ट्रैक्ट करो, तो इसका मतलब है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालें। तो इसकी मिनिमम वैल्यू फिर से एक बार क्या हो गई? इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू -3/2, दिस मीन्स 9। ये 9 को एक्सीड नहीं कर सकती, और मिनिमम वैल्यू आप समझ गए। यहाँ पर फिर से एक बार हमने कहा कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये रिजल्ट्स आपको अगर मालूम होते हैं तो नेचुरली स्पीड आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें, हमने मिनिमम क्यों लगाया मैक्सिमम पाने के? क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर, कम से कम सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्वांटिटी कम से कम होनी चाहिए। तो कम से कम इसकी वैल्यू क्या है? -3/2 माइनस ये 3/2, वही आपने अप्लाई किया तो 9 हो गया। एक बार इन्होंने सिंपल ऐसे ही पूछ दिया कि इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 या 2 कुछ दिया, इस समय याद नहीं हमको, ऐसे लिख दे रहे हैं। देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दिस क्वांटिटी बिलोंग्स टू। अब उन्होंने कई इंटरवल्स दे दिए, हम नहीं लिख रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपको, क्योंकि और सब फॉर्मेलिटी आप जानते हैं, हमारा काम है मैथमेटिक्स को सिखाना। आइए, तो सलूशन जैसा कि आप जानते हैं, यानी इसकी हमारे पास मिनिमम बताना है और इसकी मैक्सिमम बताना है। तो मिनिमम देखो वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू के लिए अभी हमने कहा दिस। अब डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं वो रिजल्ट। ये सब एक्सप्रेशंस ऐसे जो हमारी याददाश्त का हिस्सा होना चाहिए, जिससे कि जहाँ कहीं भी हमको किसी भी जगह ये मिलते हैं, हमारे सामने आते हैं, तुरंत इनके नेचर को हम समझ जाते हैं। सो दिस इक्वल टू -1/2 इंटू 2 इक्वल टू -1। एंड मैक्सिमम, तो मैक्सिमम
आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2। ओके, therefore AB प्लस BC प्लस CA दिस क्वांटिटी बिलोंग्स टू, यानी इसका रेंज कभी कह सकते हैं, इसका रेंज क्या है, बिलोंग्स टू -1 to 2। ये हमारे पास में इसका रेंज इतना हो गया। अब फिर से देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर कोई कहे -AB माइनस BC माइनस CA तो ग्रेटर देन आर इक्वल 0। फिर से देखें, एक बार ऐसे ही कह देते हैं कि कभी भी आपको ये क्वांटिटी बहुत मिलती है, दिस -AB माइनस BC माइनस CA, तो रिमेंबर ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इक्वालिटी तब होल्ड करेगी जब हमारे पास में सभी तीनों क्वांटिटीज़ हमारी इक्वल हैं। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि ए स्क्वायर, कभी कभी इस तरह से दे देते हैं कि इसको चेंज करके AB प्लस BC प्लस CA माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, नेचुरली ये लेस देन आर इक्वल 0। ये क्वांटिटी हमारी क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। कभी कोई आपके पास में डिटर्मिनेंट आते हैं, जैसे ABC फर्स्ट रो, BCA सेकेंड रो, CAB थर्ड रो। अब A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस CABC, इनके फैक्टर्स आप करते हैं, A प्लस B प्लस C, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। अब सेकेंड क्वांटिटी हमारी क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो गई। अब A प्लस B प्लस C जैसा होगा उसी तरह का रिजल्ट हमको बनता है। तो ये कहना चाहते हैं कि इस क्वांटिटी को समझते हैं, ठीक है, वो पूछी जाती है नहीं पूछी जाती है, उसको रखना, कब पूछी जाए आप कभी ये चीज़ नहीं जानते हैं। एक सम और करते हैं। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आपसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रायंगल ABC, अब हमने कहा कि काट स्क्वायर A प्लस काट स्क्वायर B प्लस काट स्क्वायर C, ये काट स्क्वायर B प्लस काट स्क्वायर C ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ओके, या किसको ये बिलोंग करता है, हमको ये चीज़ कहनी है। तो देखें सॉल्यूशन में, आप जानते हैं कि ये तीन क्वांटिटीज़ के स्क्वायर्स का सम है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। मिनिमम वैल्यू इसकी AB प्लस BC प्लस CA हो सकती है। एक बार हमें ये देखना चाहिए। तो देखें, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या हो सकती है, तो हमने कहा कि इसको देखते हैं कि ये काट A काट B प्लस काट B काट C प्लस काट C काट A। हम देखते हैं कि दरअसल इसकी वैल्यू क्या है, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी एक्चुअली मिनिमम वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी। इस ट्रायंगल के केस में हम ये देखते हैं। तो देखें, ये ट्रायंगल जैसा कि आप जानते हैं, तो हमने यहाँ पर यही निकाला कि नाउ काट A प्लस B इक्वल टू काट पाई माइनस C। काट A प्लस B सभी लोग जानते हैं, दैट इज काट A काट B माइनस 1 अपान काट B प्लस काट A, दिस इक्वल टू माइनस काट C। दैट इज, अब देखें डायरेक्ट हम कर रहे हैं, माइनस काट A काट C माइनस काट B काट C, ट्रांसपोज करते हैं इधर, तो हमारे पास में ये हो गया काट A काट B प्लस काट B काट C प्लस काट C काट A, दिस इक्वल्स 1। ये हमारे पास ये वैल्यू ट्रायंगल के केस में 1 आ गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोजिशन, ये इधर आ गया तो ये आ गया 1। अब ये वैल्यू 1 है, तो आप जानते हैं कि therefore काट स्क्वायर A प्लस काट स्क्वायर B प्लस काट स्क्वायर C ग्रेटर देन आर इक्वल टू। देखें, अब इसको ऐसे लिख देते हैं, सिग्मा से लिख दे रहे हैं काट A काट B। इसका मीनिंग क्या हो गया, तीन एंगल्स हैं, तो काट A काट B प्लस काट B काट C प्लस काट C काट A, ये भी हो सकता है। दैट इज
काट स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर बी प्लस काट स्क्वायर सी काट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। इस तरह से इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, ये 1 आ गई। तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू एक्चुअली 1 के इक्वल होगी। 1 के इक्वल होने पर एक्चुअली ये बन जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, जो कभी फिर डिस्कस करेंगे आपसे। और ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू इसकी 1 आ गई। आप चाहें तो घर में ये कर देना और इसी तरह से ये भी लग जाएगा, है ना। किसी ने पूछा आपसे कि अब हमने कह दिया सिग्मा, ऐसे नाम दे दिया सिग्मा tan स्क्वायर a/2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो सेम लॉजिक, ये क्या है tan स्क्वायर a/2 प्लस tan स्क्वायर b/2 प्लस tan स्क्वायर c/2। तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन आर इक्वल टू tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2, और वही लॉजिक लगा दें। यहाँ a प्लस b/2 करेंगे तो यहाँ π/2 माइनस c/2, ये आ जाएगा tan में लिखना है आपको। तो यहाँ जब tan रहेगा तो 90 माइनस c/2 वो क्या हो जाएगा, काट c/2। काट c/2 को क्या कर दें आप, 1/tan c/2 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको tan a/2 tan b/2 प्लस tan b/2 प्लस tan b/2 tan c/2 प्लस tan c/2 tan a/2 की वैल्यू जो मिलेगी 1 मिलेगी। तो इसमें भी आंसर आपको बना जाएगा और आप इसे बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, आपको जैसे अभी बिगनिंग में हमने याद कराया था कि ट्रायंगल में कास ए कास बी कास सी की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1/8 है, जब सभी एंगल्स हमारे इक्वल हो गए। कभी कभी लोग एडवांस वगैरह में थोड़ा जब जाएंगे तो ऐसे भी आपसे कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ सेक ए सेक बी सेक सी। अभी दे इसको देख लें। तो ये एक्चुअली हमारे पास में है क्या, ये जो है ये है 1/cos A cos B cos C। आप जानते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू आपको अगर निकालनी है तो इसकी हमको मैक्सिमम वैल्यू रखना पड़ेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1/8। तो मैक्सिमम के लिए हमने कहा इक्वल टू 1/1/8, ये मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये इतना आ गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। तो कभी लोग कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, यानी सेक ए सेक बी सेक सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। यहाँ पर हमारा जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल इज एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्ड। राइट एंगल वगैरह ना कहें, क्योंकि सेक 90 जानते हैं उखड़ जाएगा, 90 इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। और थोड़ा देखें, जब आपके मेंस ख़त्म हो जाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम भी कर देंगे। कभी आपसे लोग कहते हैं कि इसी ट्रायंगल के लिए कि सिग्मा tan A tan B, सिग्मा tan A tan B, ये यहाँ पर हमने अब सिग्मा tan A tan B कह दिया। यहाँ तो सेक ए सेक बी सेक सी, इसकी मिनिमम पूछी थी तो ये क्या था, इतना था। मैक्सिमम के लिए कितना रखना पड़ेगा, 1/8 रखना पड़ेगा। तो हमने कहा ये जो है ये हमारा सिग्मा tan A tan B, और ये सब एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने कहा ये हमारे पास में क्या होगा, बिलोंग्स टू, इसे हम कह देंगे 9 to इनफाइनाइट कर देंगे। ओके, इसको फिर कभी देखेंगे, आज ऐसे ही छोड़ दिया, जो लोग ट्राई कर सकते हैं। और अभी वैसे मेंस तक इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। तो आपको अगर हमारी ये बातें पसंद आई हों और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह की बातें हम आपसे फ्यूचर में भी करते रहेंगे। थैंक यू।